देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। बोला जा रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो माँ है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद दोनों की उम्र का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360 हो जाएगा अब से 3 साल बाद। अगर प्रेजेंट एज रोहन की अभी x है तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि 26 ईयर्स ओल्डर है। हाँ, उसकी माँ जो है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। और दूसरा कंडीशन में बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल रोहन बढ़ेगा। अगर प्रेजेंट एक्स का है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर है, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ एक्स प्लस 3 का हो जाएगा रोहन। क्योंकि 3 साल हर कोई जब भी बोलता है हैंस, हमने एक दिन बताया था कि अगर कहीं एक्स ईयर का कोई हो, प्रेजेंट एज किसी की हो, या हैंस बोल रहा है या आफ्टर बोल रहा है, ऐसा कोई बोल रहा है, या जैसे यहां पर बोल रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर या ऐसा भी शब्द बोल दिया फ्रॉम नाउ, तो ये भी क्या होता है, जो प्रेजेंट एज होती है उसमें ऐड हो जाता है, ये प्लस कराएगा। और अगर मान लीजिए जैसे बिफोर या एगो ऐसा कहीं बोल रहा है तो इसमें क्या करता है, ये माइनस कराता है। ये दोनों में अंतर होता है। अगर एक्स का, अगर कोई किसी की प्रेजेंट एज एक्स है तो बिफोर या एगो बोला जा रहा है तो एक्स में से उतना ईयर माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 ईयर फ्रॉम नाउ बोल रहा है तो 3 साल ऐड हो गया। अगर मान लीजिए 3 ईयर बिफोर या 3 ईयर एगो बोला होता तो x माइनस 3 हो जाता। ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखिए, इस कॉन्सेप्ट से हमेशा आपको फायदा ही होगा। हैंस, फ्रॉम, नाउ, आफ्टर, ये 3 शब्द जब आएंगे तो जो प्रेजेंट एज रहेगी उसमें ऐड होगा। बिफोर या एगो शब्द कहीं आ रहा है तो जो प्रेजेंट एज है उसमें माइनस हो जाएगा, प्रेजेंट एज में से उतना माइनस हो जाएगा। कोई बच्चा इसमें अगर मान लीजिए 15 ईयर का है, 3 ईयर बिफोर बोल दिया गया तो 12 का रहा होगा, 15 माइनस 3, और 3 ईयर आफ्टर या फ्रॉम नाउ या 3 ईयर हैंस बोला जा रहा है तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 का हो जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन हो गया। अच्छा, एल्डर और ओल्डर शब्द में दोनों अंतर है। ओल्डर हमेशा क्या बताता है, उम्र को बताता है, और एल्डर सिर्फ बताता है बड़ा या छोटा, है मतलब एक संकेत करता है कि बड़ा है। छोटा, सॉरी छोटा नहीं, एल्डर मतलब बड़ा। एल्डर मतलब ये इस वाले एल्डर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना, बड़े से तात्पर्य है इसका। कोई बड़ा, कोई बड़ी बहन हो सकती है, बड़ा भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बड़ा बताता है। और ये ओल्डर, ये वाला जो ओल्डर होता है हमेशा ये उम्र बताता है। ये उम्र से संबंधित जब बात बोला जाएगा तो ओल्डर यूज करेगा। और सिर्फ बड़े की बात बोला जा रहा है तो क्या करेगा, एल्डर शब्द यूज करेगा। तो एल्डर और ओल्डर में ये अंतर है बेसिक सा, तो ये जान लीजिए। तो रोहन मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। और रोहन की एज जैसे हमने क्या मांग रखा है, x ईयर्स मांग रखा है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन, 26 साल बड़ी है उसकी माँ जो है, रोहन से 26 साल बड़ी है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर कहीं पे बोला जा रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ तो क्या हो जाएगा, रोहन से x प्लस 3 हो जाएगा। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स एज बी x प्लस 3। ऐसे ही रोहन्स मदर, तो या हैंस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन्स मदर एज भी क्या हो जाएगा, x प्लस 26 की, जैसे उसकी माँ थी 26 साल
मतलब प्रेजेंट एज माँ की क्या है, x प्लस 26 है। तो इस x प्लस 26 में 3 ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि 3 साल जब रोहन बढ़ रहा है, x में 3 ऐड हो रहा है, तो x प्लस 26 की माँ तो पहले ही थी, तो अब ये क्या हो जाएगी, x प्लस 29 हो जाएगी। क्योंकि 26 और 3 ऐड करेंगे 26 में, तो कितना हो जाएगा, 29। अब देखिए क्या बोल रखा है, सेकेंड कंडीशन है। नाउ सेकेंड कंडीशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, बोला है कि 3 साल बाद दोनों के उम्र का जो गुणा है वो कितना है, 360 है। तो 3 साल बाद रोहन की उम्र कितनी है, x प्लस 3 है, और उसकी माँ की 3 साल बाद उम्र कितनी है, x प्लस 29 है। अब दोनों का गुणा कितना बन जा रहा है, 360 बन जा रहा है। अब दोनों गुणा करा लीजिए, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर गुणा हुआ तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर 29 में गुणा हुआ तो 29x हो गया, इस 3 का x में गुणा हुआ तो प्लस का 3x हो गया, और इस 3 का 29 में गुणा हुआ तो 87 हो गया। 29 87 होता है, प्लस का 87 बराबर 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब x वाले टर्म कितने हैं, देखिए 29x है और 3x है, यानी कि 29 और 3 कितना है, 32x हो गया। ठीक है, और देखिए 87 हो या 360, 87 में से 360 माइनस कराएंगे, हाँ तो 360 है। अगर इसमें से देखते हैं 87 अगर माइनस आप कराते हो, 10 में से 7 3, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, 15 में से 8 7, और फिर ये 273, मतलब माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये जो आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये वही वाला फॉर्म है, कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है। हाँ, यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 1 है, और वो उस वाले कंडीशन में क्या होना चाहिए, a इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। a इज इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 1 है। ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c 273 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो निकाली गई है। इसमें दो शब्द जो है बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले थे, एक एल्डर एक ओल्डर। ठीक है, और बाकी ये 3 इयर्स फ्रॉम नाउ थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, तो हमने समझा दिया कि कैसे फ्रॉम नाउ हो गया, हेंस हो गया, आफ्टर हो गया, तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे या कैसे आप समझोगे उसको।